पिछले लेक्चर में हमने इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीज़न पर बात करी। इसके अंतर्गत हमने हिमालय पर्वत का भौगोलिक वर्गीकरण देखा था। हमने देखा कि इंडिया को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। सबसे पहले उत्तर की तरफ उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसके अंतर्गत हमने हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण देखा। इसके बाद सेकंड विशाल मैदान, या यूं कहे कि सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। थर्ड प्रायद्वीपीय पठार। फोर्थ तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो पिछले लेक्चर में हमने हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण का अध्ययन करा। इस लेक्चर में हम हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण देखेंगे, जिसे लॉन्गिट्यूडनल क्लासिफिकेशन या अनुदैर्ध्य विभाजन भी कहा जाता है। तो हिमालय का यह प्रादेशिक वर्गीकरण सबसे पहले सिडनी बुरार्ड ने दिया। इन्होंने हिमालय क्षेत्र को पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में विभाजित किया। जैसा कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 भागों में हिमालय को बांटा गया है। तो सिडनी बुरार्ड ने जो यह विभाजन किया हिमालय का, यह विभाजन नदी घाटियों के आधार पर किया। कौन कौन सी नदी घाटियाँ हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो विभाजन है वो है पंजाब हिमालय। हम पश्चिम से पूर्व की ओर देख रहे हैं। सबसे पहले जो विभाजन है वो है पंजाब हिमालय। ये है सिंधु तथा सतलज नदियों के बीच। नेक्स्ट कुमायूं हिमालय, जो कि सतलज और काली नदी के बीच में है। कुमायूं हिमालय के बाद अगला है नेपाल हिमालय, जो कि काली और तीस्ता नदियों के बीच वाला हिमालय का भाग है। नेपाल हिमालय के बाद नेक्स्ट है असम हिमालय। असम हिमालय जो कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच वाला क्षेत्र है। तो अब हम सबसे पहले पंजाब हिमालय के बारे में देखते हैं। पंजाब हिमालय जो कि सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच में फैला हुआ भाग है, इसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। तो हिमालय का वह भाग जो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में पड़ता है, इसे कहते हैं पंजाब हिमालय। ये जो भाग है यह 560 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। पंजाब हिमालय वाला भाग जो कि सिंधु और सतलज नदियों के बीच में पड़ता है, और ये कितनी लंबाई में विस्तृत है? 560 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इस भाग का अधिकांश जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए इसे कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसका अधिकांश भाग जम्मू कश्मीर तथा कहाँ होने पर? हिमाचल प्रदेश में होने के कारण इसको कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। पंजाब हिमालय की ऊंचाई अगर हम देखें तो पंजाब हिमालय की ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर लगातार कम होती जाती है। पंजाब हिमालय की ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। इस भाग की मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर तथा जास्कर। ये यहाँ की मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं। पंजाब हिमालय के बाद नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय। पंजाब हिमालय जो कि हमने देखा सिंधु और सतलज नदियों के बीच में, इंडस एंड सतलुज नदी के बीच में पड़ता है। अब नेक्स्ट इसके बाद है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की स्थिति है सतलज तथा काली नदी के बीच में। तो हिमालय का वह भाग जो सतलज और काली नदी के बीच में पड़ता है वह कहलाता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की अगर हम लंबाई देखें तो यह 320 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसका पश्चिमी भाग कहलाता है गढ़वाल हिमालय और इसका पूर्वी भाग कहलाता है कुमायूं हिमालय। यह पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। और कुमायूं हिमालय जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर तथा गंगा और यमुना नदी का उद्गम भी इसी भाग से होता है।
तो गंगोत्री और यमुनोत्री जो हिमनद है वो यहीं पर स्थित है, इसलिए गंगा और यमुना का उद्गम हिमालय के इसी भाग से होता है, कुमायूं हिमालय से ही होता है। कुमायूं हिमालय के बाद नेक्स्ट है नेपाल हिमालय। देखो, सबसे पहले हमने देखा था पंजाब हिमालय के बारे में। पंजाब हिमालय जो कि इंडस और सतलज रिवर के बीच में है। फिर हमने इसके बाद देखा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो कि सतलज और काली नदी के बीच में है। अब हम देख रहे हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच में है। तो काली और तीस्ता नदियों के बीच वाला हिमालय का भाग कहलाता है नेपाल हिमालय। अब इसकी अगर हम लंबाई देखें तो नेपाल हिमालय की लंबाई है 800 किलोमीटर। यह 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय। तो नेपाल में इसका अधिकांश भाग स्थित होने के कारण इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। यहाँ पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं, तो यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, वो यहीं पर स्थित है। तो हिमालय के इस भाग में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की स्थिति है। नेपाल हिमालय के बाद लास्ट है असम हिमालय। हमने देखा कि प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, फिर उसके बाद हमने देखा नेपाल हिमालय, अभी हम देख रहे हैं लास्ट असम हिमालय। असम हिमालय जो कि तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में पड़ता है। तो हिमालय का वह भाग जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में पड़ता है उसे कहा जाता है असम हिमालय। असम हिमालय 750 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसका विस्तार सिक्किम, असम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों में है। असम हिमालय की अगर महत्वपूर्ण चोटियां देखें तो यहाँ की महत्वपूर्ण चोटियां हैं नामचा बरवा, कुल्ला कांगड़ी तथा चोमोलहारी। ये असम हिमालय की ऊंची महत्वपूर्ण चोटियां हैं। नाउ नेक्स्ट है हिमालय का महत्व। इसमें सबसे पहला है जलवायवीय प्रभाव। हिमालय को भारत के जलवायु की नियंत्रक माना जाता है, क्योंकि हिमालय साइबेरिया से आने वाली ठंडी तथा शुष्क पवनों को रोककर देश की रक्षा करता है। अगर हिमालय अपनी जगह पर स्थित नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली ये ठंडी तथा शुष्क पवन देश के भीतर तक प्रवेश कर जाती, जिस वजह से देश का जो तापमान है वो काफ़ी निम्न बना रहता। अब हिमालय अपनी जगह पर स्थित है तो ये पवनें, साइबेरिया से आने वाली पवनें देश के भीतरी भाग तक प्रवेश नहीं कर पाती है और देश का तापमान ऊंचा बना रहता है। इसी के साथ साथ हिमालय मानसूनी पवनों को रोक करके देश में वर्षा कराने में सहायता देता है। नेक्स्ट है नित्यवाही नदियों का स्रोत। हिमालय से निकलने वाली नदियां नित्यवाही नदियां हैं, सदावाहिनी नदियां हैं, या यूं कहे कि 12मासी नदियां हैं, 12 महीने बहने वाली नदियां हैं, क्योंकि इन नदियों का उद्गम ग्लेशियर है, हिमनद है, जिस कारण से ग्रीष्म काल में भी इन नदियों में पानी की आवक बनी रहती है। नेक्स्ट है उर्वर मृदाओं का स्रोत। हिमालय से निकलने वाली नदियां पर्वतीय क्षेत्र का कटाव करती है तथा जो भी मलबा प्राप्त होता है, अपरदित जो पदार्थ होता है, उन पदार्थों का निक्षेपण मैदानों में करती है। इस तरह से ये नदियां मैदानों को लगातार उपजाऊ बनाए रखती है। तो हिमालय उर्वर मृदाओं के स्रोत है। नेक्स्ट है जैव विविधता। हिमालय में अगर हम वनस्पति का वितरण देखें तो यहाँ ऊंचाई के अनुसार वनस्पति का वितरण बदलता है। सबसे ऊंचे भागों में कोणधारी वन पाए जाते हैं। मध्य भागों की बात करें तो मध्य भाग में चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं तथा निम्न भागों में बांस, शीशम आदि वन मिलते हैं। इसी के साथ साथ हिमालय में जड़ी बूटियां तथा औषधियों की प्राप्ति भी होती है।
हिमालय में सेब, नाशपाती, अखरोट, अंगूर तथा स्ट्रॉबेरी के फलोद्यान पाए जाते हैं। हिमालय में फूलों की घाटियां भी है। यहाँ उत्तराखंड के चमोली जिले की प्रसिद्ध फूलों की घाटी है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। यहाँ पर सोपानी कृषि की जाती है क्योंकि ये एक पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा के कटाव को रोकने के लिए सोपानी कृषि की जाती है। यहाँ पर चाय के बागान हैं तथा चाय की यहाँ पर व्यापारिक कृषि होती है। तो यहाँ चाय, फल तथा सब्जियों की कृषि होती है। नेक्स्ट है खनिज। हिमालय में अनेक व्यापारिक महत्व के भी खनिज मिलते हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम, कोयला, तांबा, सीसा आदि प्रमुख खनिजों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है जल विद्युत उत्पादन। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं यह प्रपात बनाती है तथा इन नदियों में जल विद्युत उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है पर्यटन। क्योंकि हिमालय जो क्षेत्र है ये पर्यटकों की आकर्षण का केंद्र है, इसलिए यहाँ पर काफी पर्यटन नगर स्थापित किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, मसूरी आदि हिल स्टेशन स्थापित किए गए हैं। धन्यवाद।